Zero Academy। शिक्षा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम स्कूली शिक्षा के बारे में बात करें तो जो इस स्कूली शिक्षा का प्रचलन है वो केवल 12वीं तक है, लेकिन आज मैं जो चर्चा करने वाला हूँ, जिस शिक्षा के बारे में चर्चा करने वाला हूँ वो है व्यावसायिक शिक्षा, यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शिक्षा के बारे में। एक ऐसा संस्थान जहां आप अपने कौशल को निखारते हैं। नमस्कार, मैं लोकेश्वर प्रसाद साहू, ट्रेनिंग ऑफिसर एट मॉडल ITI कोनी, आपका स्वागत करता हूं जीरो एकेडमी में। तो आज इसी कड़ी में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं एक ऐसे व्यवसाय के बारे में जो नौकरी के क्षेत्र में सबसे अग्रणी है, जो नौकरी के क्षेत्र में एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। वो ट्रेड है कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का जो ट्रेड है वो है क्या। तो जैसे कि नाम से ही इसमें पता चल रहा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर मतलब कंप्यूटर को ऑपरेट करना सीखेंगे आप, और इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इसका मतलब है कि आप लोग सीखेंगे कि प्रोग्राम को कैसे असिस्ट करना है, प्रोग्राम को कैसे रन कराना है, उसके बारे में आप लोग सीखेंगे। बाकी इसके बारे में जो आगे की जो नॉलेज है वो मैं आपको बताऊंगा उसके सिलेबस में कि इसके अंदर आप क्या क्या सीखेंगे। दूसरी बात ये है कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो है क्या। तो अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये मैटर नहीं करता कि आप किस बोर्ड से हैं, बस ये है कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं उत्तीर्ण होने चाहिए। ये तो था क्वालिफिकेशन बात। अब आता है कि इसका ड्यूरेशन क्या है। तो जो ITI है उसके पैटर्न में ये दो टाइप के होते हैं, एक है NCVT और दूसरा है SCVT। जो NCVT का पैटर्न है वो होता है 1 साल का, और जो SCVT का पैटर्न है वो भी 1 साल का होता है। लेकिन अगर हम NCVT की बात करें कि ये 1 साल का कोर्स है, इसमें कोई भी सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, और इसके साथ साथ आपको इस पूरे ड्यूरेशन के बाद केवल एक बार ही पेपर देना है। ये तो बात हो गई इसकी ड्यूरेशन के बारे में। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है, इसके अंदर आप पढ़ेंगे कंप्यूटर का बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में नॉलेज, दूसरा है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बारे में, तीसरा है ऑफिस के बारे में, जैसे इसके अंतर्गत आता है आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एक्सेल का सीट बनाना, और इसके अलावा आता है पावर पॉइंट। इसके अलावा आप सीखेंगे बेसिक HTML के बारे में, यानी कि वेब पेज डेवलप करना, डिज़ाइन करना। इसके अतिरिक्त आप डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे कि डेटाबेस को कैसे मैनेज किया जाता है। इसके अलावा जो है वो है टैली के बारे में जानते ही होंगे, जो कि ज़रूरत पड़ता है, उसके बारे में सीखेंगे। उसके अलावा है ई-कॉमर्स के बारे में आप जानेंगे, ई-कॉमर्स का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, अलीबाबा हो गया, और भी बहुत सारे जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उसके बारे में, वो उनका जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है साइबर सिक्योरिटी। इसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। अब बात आती है इसके स्कोप के बारे में। जो हमारी दुनिया है आज डिजिटाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहा है, इसी कड़ी में हमारा भारत देश भी डिजिटाइजेशन में आगे बढ़ रहा है। तो ये एक तरीके से देखें तो ये कोपा के जितने भी टेक्नीशियंस हैं, स्किल्ड टेक्नीशियंस हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका प्रदान करता है। अगर हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की, जैसे कि NTPC, CSPDCL, आपका ACCL हो गया, और हाई कोर्ट, इन सभी जगह में डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर आप कार्य कर सकते हैं, अपना सेवा दे सकते हैं। अगर हम राज्य स्तर पर बात करते हैं तो जो व्यापम है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो पोस्ट है उसके लिए आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप सेंट्रल लेवल पर बात करें तो SSC एग्ज़ाम लेता है, वो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। अगर हम बात करते हैं रेलवे की, तो रेलवे अपना एक सेपरेट एग्ज़ाम लेता है। तो ये जो था ये तो था पब्लिक सेक्टर के बारे में, या फिर किसी भी गवर्नमेंट के। अगर इसमें आपका जॉब नहीं लगता है, अगर आपका इसमें जॉब नहीं लगता है तो आप अगर निजी क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो सपोज़ कीजिए जितने भी मार्केटिंग क्षेत्र हैं वहाँ टैली का उपयोग होता है, और बहुत वाइडली उपयोग होता है। तो यहाँ भी आप अपने भागीदारी निभा सकते हैं। और अगर आप इसमें भी नहीं जाना चाहते तो आप खुद का स्वरोजगार चालू कर सकते हैं, जैसे कि आप चॉइस सेंटर खोल सकते हैं, फोटोकॉपी सेंटर खोल सकते हैं, और अन्य कार्य भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कोपा के बारे में सभी जानकारी प्राप्त हो गई होंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।